बिट्रेयल है। 1947 में जो पार्टीशन हमारा हिंदुस्तान का किया गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान वजूद में आता है, उसी वक्त कश्मीर के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी कर दी गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने और रेडक्लिफ ने आपस में मिलकर जिस तरह गुरदासपुर का इलाका हिंदुस्तान के हवाले कर दिया, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, वो रास्ता बंद कर दिया कि पाकिस्तानी पंजाब से कश्मीर जाने का एक रास्ता है, उसको बंद किया। नतीजतन इमीडिएटली जो फसादात शुरू होते हैं कश्मीर में, उसके लाखों के करीब मुसलमान तो शुरू ही में शहीद कर दिए जाते हैं। और वाइल एट दैट मोमेंट के जब 1.25 करोड़ मुसलमान पूरे हिंदुस्तान से माइग्रेशन के लिए निकलते हैं, पूरे हिंदुस्तान में कोई 40-50 लाख मुसलमानों को रास्ते में ज़िबा किया जाता है और एक 50 लाख महाजरीन का एक रेला पाकिस्तान में पहुंचता है पाकिस्तान की तामीर के वक्त। अब उस वक्त की पाकिस्तानी हुकूमत का हाल देखिए कि हमारे पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान हुकूमत टेंटों में, खैमों में और लकड़ी के क्रेटों पर बैठ के अपनी हुकूमत चला रही है और दुनिया ये कह रही है कि यह मुल्क चंद माह से ज्यादा नहीं चलेगा। उस वक्त कायद आजम ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहरग है और किसी सूरत में भी कश्मीर पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जो वहां के डोगरा हुक्मरान थे, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया पे हुक्मरानी डोगरों की थी, उन्होंने भारतीय हुकूमत को इन्वाइट किया कि अपनी फौजें दाखिल करो। चूंकि जमीनी रास्ता पाकिस्तान से बंद कर दिया गया था गुरदासपुर की वजह से, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रह गया था कि पाकिस्तान सिवाय इसके कि एक जंगी हिकमत अमली के जरिए कश्मीर को हासिल करने की कोशिश करे। मगर यहां भी बिट्रेयल था, क्योंकि जिस तरह माउंटबेटन ने और लॉर्ड रेडक्लिफ ने इतना बड़ा बिट्रेयल किया पाकिस्तान के साथ, नक्शे तब्दील कर दिया आखिरी लम्हे पे, उसी तरह पाकिस्तान के पास उस वक्त फौजें ही नहीं थी। जो तमाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इंडियन फोर्सेस पूरे दुनिया में फैली हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेने के लिए, उसमें अंग्रेजों ने यह किया था कि सिखों को और हिंदू रेजिमेंट्स को, गोरखास को पहले वापस बुला लिया और मुसलमान रेजिमेंट्स पूरी दुनिया में फैली हुई थी। नतीजा यह हुआ कि जब पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान के पास आर्मी ही नहीं थी और जो चंद एक ऑफिसर्स भी थे, जो कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन फोर्सेस थे और जो पाकिस्तान आर्मी का कमांडर इन चीफ अपॉइंट किया गया ऑकनलेक और जनरल ग्रेसी, ये दोनों अंग्रेज थे। और कायद आजम के हुक्म के खिलाफ कायद आजम ने उस वक्त हुक्म दिया कि जितनी जो कुछ भी फौज है उसको लेकर कश्मीर में दाखिल हो जाए, क्योंकि इंडियन आर्मी जो थी, इंडियन एयरफोर्स जो थी, वो लैंड करना शुरू हो गई थी श्रीनगर के एयरपोर्ट के ऊपर। मगर ऑकनलेक और ग्रेसी ने इनकार किया। कायद आजम ने इसके बावजूद कश्मीर में ऐलान जिहाद करवाया और पाकिस्तान के तमाम उन एरियाज में जहां किसी किस्म के भी इर्रेगुलर दस्ते मुयस्सर हो सकते थे, खासतौर पर मैसूर ट्राइब्स, ट्राइबल एरिया से, हमारे सवात से, चित्राल से, गिलगित स्काउट्स के लोग, चित्राल स्काउट्स से, वो तमाम मुसलमान वहां के जो हुक्मरान थे और जो खवानीन थे ट्राइबल एरियाज के, उनसे कहा गया कि हमें मुजाहिदीन दस्ते चाहिए जो कश्मीर में दाखिल होकर कश्मीर को बराह रास्त डायरेक्ट एक्शन के जरिए पाकिस्तान से मिला लें। कायद आजम के बारे में ये जहन में रखिएगा कि उस वक्त इस टूटे फूटे पाकिस्तान में दुनिया ने उनको मशवरा दिया कि हम इस वक्त काबिल नहीं है कि कश्मीर में जंग कर सके। कायद आजम वॉज सच एन ऑनरेबल मैन। वो रियलाइज कर चुके थे कि अगर कश्मीर दुश्मन के हाथ में चला गया, पाकिस्तान का तमाम दरिया वहां से आते हैं, पाकिस्तान का चीन से रास्ता वहां से निकलता है, पाकिस्तान की तमाम मुस्तकबिल की नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी अगर कश्मीर पर यह गद्दारी हम एक्सेप्ट कर लें तो। एंड कायद आजम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। तो यह बात जहन में रखिएगा कि सबसे पहला जिहाद कश्मीर में कायद आजम ने शुरू किया। कायद आजम ने ही मुजाहिदीन दस्तों को इस्तेमाल किया। जो कुछ आजाद कश्मीर आपको आज नजर आता है, यह उसी वक्त कायद आजम की अपनी जिंदगी में मुजाहिदीन ने आजाद करा लिया था। और कायद आजम जिंदगी के आखिरी सांस तक, यह हमारी तवील तरीन जंग भी थी, पाकिस्तान बनने से लेकर जब तक कायद आजम का इंतकाल होता है, कश्मीर में मुजाहिदीन दस्ते कश्मीर को आजाद कराने के लिए जंग करते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी भी आना शुरू हो जाती है, वो भी शामिल होती है इसके अंदर। और एक तारीख रकम होती है कायद आजम के इंतकाल के बाद तक। उनके इंतकाल के बाद फिर ये इंडियंस भागे हुए जाते हैं यूनाइटेड नेशंस में और कहते हैं कि हम सीज फायर करना चाहते हैं और हम यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर के अवाम को हक देंगे कि इस तस्वा में राय किए जाए, इनसे राय ली जाए और ये कहा जाए कि जिस तरफ ही शामिल होना चाहते हैं ये शामिल हो जाए। वो सिर्फ इंडिया का एक टाइम गेनिंग एक्सरसाइज थी। हमारे हुक्मरान उस वक्त ये खेल देख नहीं सके। एक बिलीफ था, एक यकीन था कि शायद यूनाइटेड नेशंस की कोई क्रेडिबिलिटी है और यूनाइटेड नेशंस जो है आने वाले वक्तों में ये फैसला तस्वीर करा देगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, यूएन नई नई बनी थी और दुनिया को बड़ी उम्मीदें थी कि शायद यूनाइटेड नेशंस जो है अपना किरदार अदा करे। इसलिए बेवकूफी में, हम कहेंगे अपनी नासमझी में, यूएन पे एतबार करने के नतीजे में उस वक्त के जो हमारे पाकिस्तान के लीडर्स थे वो इस इंडियन ट्रैप में आ गए। कश्मीर, इट वॉज अ बिट्रेयल। 1948 में जो सीज फायर किया गया, कश्मीर के लोगों ने उस वक्त यही समझा कि हमारे साथ एक बिट्रेयल हुआ है, इस वक्त पीस नहीं होनी चाहिए थी। इंडियन डेस्परेट थे, हम बहुत करीब थे कश्मीर को कि इंडियन को प्रेशराइज कर लें। अगर आप नोट करें तो कारगिल पे जो हमने 1998 में लड़ाई लड़ी, 99 में लड़ाई लड़ी कारगिल की, 48 में हम कारगिल कैप्चर कर चुके थे।
कारगिल 2-3 दफा हमारे हाथ में आया और हाथ से निकला। ये तमाम बड़े बड़े इलाके जो आज पाकिस्तान के पास हैं, ये सब 48 की जंग में हमने कब्जा किए थे, और आइंदा भी पूरा कश्मीर श्रीनगर भी लिया जा सकता था अगर थोड़ा सा प्रेशर और मेंटेन करते। फिर ये एज पाकिस्तानी हमेशा एक्सपेक्ट करते रहे कि शायद यूनाइटेड नेशंस रिजॉल्व करेगी, नहीं हुआ। उसके बाद जो दूसरी सीरियस अटेम्प्ट हुई कश्मीर को आजाद कराने की, वो जो हो सकती थी अगर, कि जब चाइनीज ने 1962 में इंडिया से इनकी जंग होती है और चीनी फौजें पूरे शुमाली हिंदुस्तान से इंडियन आर्मी को मार मार के धकेल के नीचे उतार देती हैं, और उस वक्त भी अयूब खान को पैगाम भेजा जाता है चाइनीज की तरफ से कि कश्मीर खाली है, आप अपनी फौजें दाखिल कर लें और कैप्चर कर लें। और उस वक्त भी पाकिस्तान के हुक्मरान सोचते ही रह गए कि हम कश्मीर में दाखिल हों या ना दाखिल हों। तारीखी मौका जाया कर दिया गया। कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी शहाबनामा में इसकी पूरी तफसील लिखी है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के पर्सनल सेक्रेटरी थे। उन्होंने पूरी तफसील लिखी है कि कितनी बड़ी तारीखी गलती होती है कि हम कश्मीर को आजाद करा सकते थे। इस खजालत और इस शर्मिंदगी को दूर करने के लिए, और उस वक्त के जो फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कोताही कर चुके थे पहले, उसको कफारा अपने ख्याल में अदा करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान बनाया ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से, जिसका मकसद यह था, और जो इन्होंने डिसइंफॉर्मेशन फैलाई उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो ने अयूब खान को, कि साहब कश्मीर की पूरी आबादी जो है वो जिहाद के लिए तैयार है, उठ खड़ी होगी, और पाकिस्तान को अपने कमांडो दस्ते दाखिल कर देने चाहिए उसके अंदर। और इस फॉल्टी इंफॉर्मेशन पे, फॉल्टी इंटेलिजेंस पे जो एनालिसिस करके बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया, और बड़ी भारी तादाद में पाकिस्तानी फौजी कमांडो उतारे गए कश्मीर में। मगर कश्मीर की आबादी के पास अंदर ना तो असला था, ना वो तैयार थे इस जहाद के लिए। नतीजा यह हुआ कि ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह नाकाम हुआ। हमारे बहुत बड़ी तादाद में ऑफिसर्स और जवान अंदर शहीद हुए, और बड़ी मुश्किल से कुछ लोग निकलकर वापस पहुंच सके। और इसके नतीजे में एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान झड़पें शुरू हो गई, और वही झड़प, उसका नतीजा यह निकला कि फिर भारत ने 65 की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की, लाहौर पर हमला हुआ। और फिर शुक्र है कम से कम पाकिस्तान जो कुछ गलतियां शुरू में हो चुकी थी उसको हम सस्टेन ये कर सके कि जुर्रत, दलेरी, बहादुरी और गैरत के साथ जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त किया गया, कि जो ऑब्जेक्टिव्स इंडियन अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर सके। हमने भी कश्मीर में ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया, इंडियंस जो अचीव करना चाहते थे वो नहीं कर सके। अल्टीमेटली जिब्राल्टर, ग्रैंड स्लैम और 65 की वॉर एक स्टेलमेट की हैसियत से खत्म होती है, जिसमें कम से कम इंडियंस को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। इट वॉज अ डेयरिंग अटेम्प्ट, बेवकूफाना प्लानिंग जरूर थी ग्रैंड स्लैम और जिब्राल्टर की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को रिकवर फ्रॉम दिस। मगर कश्मीर हमारे हाथ नहीं आया। दूसरा मौका हमने कश्मीर को लेने का इजाया किया। फिर 71 में हमें बड़ी सख्त चोट आई। इंडिया ने वो सारा फोकस 65 के बाद ईस्ट पाकिस्तान पे कर दिया, और अगरतला साजिश, मुजीबुर रहमान, मुक्ति बानी, एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के जरिए बगावत, गद्दारियां बर्पा की ईस्ट पाकिस्तान में। और इंडिया ने सारा फोकस रखा इसी बात पे कि अब वेस्ट पाकिस्तान से बाद में निपटेंगे, पहले ईस्ट पाकिस्तान